कोचिज कहीं ना कहीं ये, जी, कोचिज कहीं ना कहीं समझाने में ये विफल क्यों हो रहे हैं, वो संदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि सुसाइड सुसाइड एक ऐसा क्राइम है सर जो मर्डर से भी ज्यादा हीनियस है। आप मर्डर करते हैं तो किसी को हाइड करने का, खुद को छुपाने का मौका मिलता है, लेकिन इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है जो इस क्राइम को करता है। तो सुसाइड का एक सबसे बड़ा ये पहलू है, ये संदेश हमें कोचेज और पेरेंट के द्वारा देना है। कोई भी परिस्थिति है, कोई विषम परिस्थिति है, आपको फेस करना है। जो ह्यूमन का जो जन्म आदमी को मिलता है वो इसलिए मिलता है कि इन सबको फेस करते हुए कैसे आपको अपने आप को एक परम स्थिति तक, चाहे वो एक स्पोर्ट्समैन है, चाहे किसी और फील्ड में है, तो उसको कैसे आपको टैकल करना है, दो चीजें ये हैं। तो अब मैं तुरंत ही क्योंकि कई सारे मीटिंग में ऐड हो रहे हैं सर, तो मेरा हाथ भी उधर चल रहा है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। अभी मैं नौटियाल सर से अनुरोध करूंगा कि नौटियाल सर अपना संबोधन शुरू करें। नौटियाल सर। सब लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा। एक मिनट सर, कहीं से आपका बंद हो गया, एक मिनट सर। नौटियाल सर की वॉइस कहीं से बंद हो गई है। मेरे ख्याल से इधर से मेरे से ही हाथ पे लग गया है। जी जी जी, तो आपसे लग गया है। और मैं दूसरा दोबारा शुरुआत करूंगा जी 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 कि जितने भी श्रोता हैं सुन रहे हैं मुझे, तो मुझे मैं ये आशा करता हूं कि वो शूटिंग को अच्छे ढंग से जानते हो, या अगर किसी भी स्पोर्ट्स को जानते हैं तो एक ये मेरे ख्याल से बहुत ज्वलंत प्रश्न है आज हमारे सामने कि भाई, अगर जो है हम जो है जो स्पोर्ट्स करते हैं हम किसके लिए? एक एक जो है अगर बोले हम तो अपनी खुशी के लिए। और खुशी हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट ढंग से मिल सकती है। पहले हमारा रिकॉग्निशन परिवार से, फिर हमारे समाज से, फिर हमारे देश से। तो क्या होता है कि डिग्री हमारा जो है बढ़ता चला जाता है, हमारी मेहनत का भी, और डिग्री बढ़ जाता है हमारी जो है समझने का भी। तो मुझे लग रहा है कि हम जो है कहीं न कहीं एक जो धागा है, उसको जो है सही ढंग से पिरो नहीं पा रहे हैं कि हमने मेहनत कितनी करनी है, और हमने जो है उसके बारे में जो है सोच-विचार कितना करना है। तो जैसे मैं सीधा शूटिंग पे अगर आऊँ, तो शूटिंग, हर कोई ये कहेगा कि शूटिंग जो है 90% जो है मेंटल गेम है। इसलिए जो है वेद प्रकाश जी ने बहुत सही कहा कि भई जो है मतलब मेंटल गेम होते हुए इसका मतलब हम जो है 90% जो है हमारा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना है। और अगर जो 90% जो मजबूती की तरफ जा रहा है, अगर वो ही ऐसा कदम उठा लेता है, तो कहीं न कहीं खामियाँ हैं हमारे पूरे सिस्टम में। मैं जो है क्योंकि 2008 से मैं कोच रहा हूँ पैरा शूटिंग के साथ, और फुल टाइम तो मैंने 2015 से शुरू किया है। तो तब मैंने इस चीज़ को जाना है कि जैसे पैरा शूटिंग का मैं और थोड़ा-सा गूढ़ जा सकता हूँ उसमें, कि पैरा शूटिंग में एक तो सबसे पहले जो है, जो एक शूटर है या व्यक्ति विशेष है, वो दिव्यांग है। तो दिव्यांग होते हुए उसको हर पल पर एक लड़ाई तो है ही। अगर मेरे ख्याल से जो है हम लोग अपने स्कूलों में भी ये नहीं करते हैं। मैं टोक्यो में था, तो टोक्यो में बहुत अच्छा उन्होंने तरीका कर रखा था कि स्कूल में छोटे-छोटे बच्चों को सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक उनका जो है अगर हाथ पे जो है लकड़ी बाँध देते हैं या पैर पे लकड़ी बाँध देते हैं, और उसके बाद वो उनको जो है प्रैक्टिकली समझाते हैं कि आपकी दिक्कतें कैसे होती हैं, तो वो सामने वाले की दिक्कत समझ पाते हैं। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? उदाहरण देने का बहुत सिंपल कारण है कि सबसे पहले हमें जो शूटर जिसको हम सिखा रहे हैं, या जो शूटर से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसके शूज़ में अपने आप को रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक चीज़ तो सब मानेंगे कि सब बराबर नहीं है। यानी कि हर आदमी बराबर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अपने किसी को भी जो है जब हम समझाते हैं, तो हम कहते हैं, एक बड़ा वर्ड देखा है मैंने आजकल जो है कोचेज़ कर रहे हैं, फ़ोकस, फ़ोकस, फ़ोकस करो।
अब फोकस का मतलब अगर जो है मुझे ले टर्म में लिया जाए तो मैं ये लूंगा उसको कि फोकस का मतलब कि मुझे और ज्यादा सोचना है। जबकि अगर दूसरे ढंग से कोई अगर देखेगा तो वो उसको ये लेगा कि भाई मुझे जो है, अगर बोलते हैं उसको लिविंग इनटू द मोमेंट, यानी कि उस पल पे जीना और आगे बढ़ना, तो मेरा अच्छा ही होगा। तो जिसने बहुत ज्यादा हार्ड सोचा तो ये कोचिस, कोचिस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। कोचिस का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सामंजस्य बिठाना पेरेंट्स में, शूटर में, और जो है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। क्योंकि जो है कई बार जो है हम लोग जो है एज ए कोच हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि हम ये कह देते हैं कि भाई 3 महीने में तो ये नेशनल खेलेगा और 6 महीने के अंदर तो जो है ये इंटरनेशनल खेलने लगेगा। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं माँ बापों को वो आशा या वो अभिनव बिंद्रा या सौरभ चौधरी या जो है मनीष नरवाल, सिंगराज, अवनी लखेरा, ये बच्चे जो है उनके दिमाग में बन जाते हैं कि अब हमारा बच्चा एस्टेब्लिश हो गया है और हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और वहां से शुरू होता है ये पूरा प्रेशर का खेल। और प्रेशर हर कोई डिफरेंट ढंग से लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कुछ बोला जाता है तो मैं ये लेके चलता हूँ कि ठीक है बोल दिया इसने, पर कई लोग जो है ये करते हैं कि इसने बोला तो क्यों बोला, और वहां से जो है अगर उसकी सोच को तोड़ा नहीं गया तो वो और बड़ा, जो हम बोलते हैं राई का पर्वत बनना, वो बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोचेस को मैं ज्यादा मानता हूं कि भाई आप क्योंकि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स जैसे शूटिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आप शूटर भी रहे हैं, आप कोचिंग में हैं, तो आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि इसके गूढ़ जो है रहस्य क्या है। कि भाई आपको ये पता है कि आज के डेट में सिर्फ जो है ये नहीं रह गया है कि आपने जो है 6 चीजें सिखाई, कि आपका ने उसको स्टांस सिखा दिया, उसको ग्रिप सिखा दिया, उसको ट्रिगर सिखा दिया, उसको जो है साइट जो है अलाइनमेंट सिखा दिया। बड़े अच्छे ढंग से मैंने देखा कि कोई बोलेगा कि यू हैव टू सी योर फ्रंट साइट थ्रू योर रेयर अपर्चर, रेयर नॉच। बोलने में बहुत आसान है, पर जिसके अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको समझाना अपनी सिंप्लिसिटी में। अगर हम सिंपल रखेंगे चीजों को, मैं यही कहता हूं कि शूटिंग को सिंपल ही रहने दो। जैसा लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसी प्रवाह में आप शूटिंग को खेलो। क्योंकि अगर हम जो है, अगर मैं आप लोगों को ले जाऊं बैडमिंटन की तरफ, और बैडमिंटन में जो है आपके 2 लोगों के रैकेट में हो और आपको यही अंदाजा ना हो कि आपको जो है शटल कॉक आपकी तरफ आ रही है, और वो जो है आपको जो है अपना बैट घुमाना है, और दूसरे पाले में आपको जो है शटल कॉक फेंकनी है, तो आप शूटिंग नहीं, आप जो है सॉरी बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। हर बार आपको जो है अपना शटल कॉक अपनी रैकेट पे लेना पड़ेगा, तब आप फेंकेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहता हूं कि सिंपल रखो, और सिंपलिसिटी में उस पर्टिकुलर जो आपका स्टूडेंट है, जो आपका शूटर है, उसको जानो और डिस्कस करो, पेरेंट्स से भी डिस्कस करो, तो जिससे कि वो आपको मदद भी मिलेगी। जब आप पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली क्या करता है, वो एग्जैक्टली कैसे बिहेव करता है, तो वो आप आसानी से जो आपके रिजल्ट होंगे वो ज्यादा अच्छे आएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि उसको सिंपल सा रखो, हम बड़े शब्दों की तरफ न जाएं। क्योंकि मैं कहीं अभी देखता हूँ तो लोग, जैसे मैंने फोकस के बारे में बात किया, लोग विजुअलाइजेशन के बारे में बात करना लग जाते हैं, पर लोगों को ये तो पता हो कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, आपको विजुअलाइज क्या करना है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक किस किस हद तक। मुझे याद है एक शूटर कह रहा था कि जी मुझे जो है सेल्फ टॉक की इतनी आदत पड़ गई है कि मुझे खुद पे कई बार जो है ये होने लगता है कि मैं कहीं जो है थोड़ा पागल सा तो नहीं हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से बात करने की आदत इतनी पड़ गई है कि मैं हर बार अपने से बात करता रहता हूँ। तो हमें पता होना चाहिए सेल्फ टॉक किस हद तक जाना है। तो जब हम मानसिक रूप से उसको जान पाएंगे, हम शारीरिक रूप से तो देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा अपनी पोजीशन ठीक बना रहा है, अपना जो है हेड की पोजीशन ठीक कर रहा है, हैंड्स की पोजीशन ठीक कर रहा है, और जो ये है इसके अंदर क्या क्या चल रहा है एज ए कोच, वो समझना बहुत जरूरी है। और मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये मुश्किल नहीं है। आपको उस जो है जो आपका एथलीट है उसको जानना जरूरी है,
और आपको उसके चारों तरफ क्या हो रहा है उसको जानना ज़रूरी है। तो जो ये अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि भरपाई नहीं है उन परिवार के लिए, जिन परिवार से वो गया है सदस्य, उसकी भरपाई नहीं है। समझ सकता हूँ कि किस पीड़ा से गुज़र रहे होंगे वो, पर उस पीड़ा को हम डेफ़िनेटली एड्रेस कर सकते हैं, अगर हम खुल के बात करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी, गुज़ारिश है मुझे उनसे कि वो पेरेंट्स भी खुल के बात करें अपने बच्चों से, और कोच भी जो है वो सामंजस्य बिठाए, जो है उस वो शूटर का और उन नोटियाल पेरेंट्स सर, का। मैं रेस्पेक्टेड हमारे सनी थॉमस भी जी जुड़ गए हैं, उनको गुड मॉर्निंग और अभिवादन करता हूं। आप कंटिन्यू रखिए, उनको भी हम सुनेंगे। सनी थॉमस एक हमारे रेनाउंड कोच हैं, उनसे सीनियर आज हमारे सामने कोई नहीं होगा, वो भी जुड़ चुके हैं। कंटिन्यू सर। जी, सनी सर को मेरा भी वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर, गॉड ब्लेस यू। और आपके मार्गदर्शन में तो काफ़ी कुछ हुआ है शूटिंग में, पर आई कैन अंडरस्टैंड कि नाउ व्हेन यू सी दीज इंसिडेंट और यू हियर अबाउट दीज इंसिडेंट, डेफिनेटली इट्स पेनफुल। जी सर, कंटिन्यू रखिए अभी, फिर सनी जी, थॉमस जी। तो जैसे मैं कह रहा था कि इसमें जो है हमें अपने जो है जब हमारे पास, अब मैं स्टेप बाय स्टेप अगर बात करूं, तो स्टेप स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा जो है, जब हमारे पास कोई शूटर आता है, तो हम क्या कहते हैं उसको कि भाई इस पर्टिकुलर स्पोर्ट से आपको फायदा क्या होने वाला है। तो हम उसमें बहुत जो है सोच विचार करके बात करें, बहुत उसको जो है हम जो है जनरलाइज नहीं करें। जो लोग सोचते हैं कह रहे आज तो शूटिंग में भी बहुत पैसा है, आप कमा सकते हो, आप कैरियर बना सकते हो, नहीं। मेरे ख्याल से पहले अगर हम स्टार्ट करें कि भाई आपकी फिटनेस क्या, आपकी फिजिकल फिटनेस जो एक स्पोर्ट्स का होता है, कि वो फिजिकल फिटनेस आप जो है इससे अचीव कर सकते हैं। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि शूटिंग एक इवेंट है जो कि जैसे मैंने बोला 90% जो हम बात करते हैं कि भाई मेंटल गेम है, तो आप मेंटली और साउंड होंगे, मेंटली और रिलैक्स्ड होंगे। तीसरा चीज, जैसे कि जो जनरली हम लोगों को जो है हमारे स्पोर्ट्स में, अगर हम जो है एयर पिस्टल कर रहे हैं या जो प्रिसीजन वेपन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने एड्रेनलिन को जो है, यानी अपने जो हमारा एक्साइटमेंट है उसको हम कंट्रोल करते हैं। पर फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स अगर हमारा है, तो उसमें हमारा थोड़ा एग्रेशन भी चाहिए, जैसे हमारे शॉटगन्स है। नोटियाल सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेरे ख्याल से अपना अपने आप ही हो रहा है, आई एम सॉरी। अल ओके कम अप अगेन, कहाँ से रह गया जो है, रिकॉइल थेरेपी सर। पे बात सर, हुई थी। मैं आपकी तरफ से और आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सनी थॉमस जी से रिक्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली।